हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और कल के दिन की बात करें, इसी चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो गलती से भी मिस मत करना। कल का वीडियो रिमाइंडर जरूर सेट करके रख लेना। तो चले दोस्तों, फिलहाल तो अभी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आज के दिन के बाजार की ओपनिंग की बात करें, वेल एक्सपेक्टेड था, शुरुआत काफी अच्छी होगी करके, और वैसे ही देखने को मिल गया। 1% की तेजी, 250 पॉइंट की तेजी आप देख सकते हैं। शुरुआत से ही काफी बड़ा गैप अप देखने को मिला, और उसी तेजी को यहाँ पे बाजार में बुल ने यहाँ पे मेंटेन रखा। ठीक है, जैसे कि आपको बताया था कि अमेरिकन बाजार की कल लेट नाइट की जो क्लोजिंग थी अच्छी थी, 0.25% भागा था, 700 पॉइंट भागा था। देन जापान के बाजार की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे भी आधा परसेंट या फिर हम कह सकते हैं 200 पॉइंट के आसपास की तेजी थी। ये रिसेंटली कुछ कारण थे जिस चीज़ के चलते बाजार में हम लोगों को एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा था। तो वहाँ पे सारी चीज़ें अभी धीमे धीमे नॉर्मलाइज होते हुए देखने को मिल रही है। तो दुनिया भर के बाजार भी नॉर्मलाइज होते हुए देखने को मिले, एंड इसी चीज़ के चलते हमारा मार्केट ने भी आज के दिन ठीक परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा दिया। सो डेफिनेटली दोस्तों, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जो हमारा बाजार यहाँ पे चल रहा है, ओवरऑल लॉन्ग रेंज में अगर देखा गया, मार्केट हमेशा अच्छा ही करता है। आप यहाँ पे देख सकते हो बीच बीच में तो गिरावट दिखाएगा, कमजोर लोगों को वो बाहर फेंकता रहता है। इसमें कोई नई बात यहाँ पे है नहीं, ये इस प्रकार की चीजें भविष्य में भी चलती रहती है। सो ये जो बुल वर्सेस बियर की फाइट है, ये तो हमेशा यहाँ पे चलती रहेगी। बट पिछले कई समय से एक नई बहुत जबरदस्त फाइट भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है बड़े लेवल पे, एंड वो है दोस्तों एफआईएस वर्सेस डीआईएस। पहले अगर देखा गया तो एफआईएस तो काफी इजी तरीके से डीआईएस को पछाड़ते थे। मतलब एफआईएस अगर बाय करते थे तो मार्केट ऊपर, एफआईएस अगर बेचते थे तो मार्केट नीचे। तो ये चीजें हम लोग को देखने को मिलती थी, बट अभी ये समीकरण बदल चुका है। सो डीआईएस की अगर हम लोग बात करें, डीआईएस मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एंड डीआईएस में अगर देखा गया तो बहुत बड़े कौन से प्लेयर देखने को मिल जाते हैं, एक एलआईसी है, एंड उसी के साथ साथ दूसरा कौन है, म्यूचुअल फंड आप यहाँ पे कह सकते हो। सो म्यूचुअल फंड की अगर हम लोग बात करें, इनकी ताकत बढ़ चुकी है, एंड इसी चीज के चलते डीआईएस की ताकत बढ़ चुकी है। एंड म्यूचुअल फंड की ताकत किसने बढ़ाई, तो ऑब्वियसली रिटेल इन्वेस्टर्स ने। इतना सारा एसआईपी लगातार वो यहाँ पे करते रहे। एंड डीआईएस की अगर हम लोग बात करें तो जो ओवरऑल म्यूचुअल फंड का ईयूएम है वो आसमान छूते हुए देखने को मिला, उनके पास पैसे आते हुए देखने को मिल गए। एंड इसी चीज़ के चलते एफआईएस अभी जितना बेचता है उतना ही यहाँ पे डीआईएस ऑलमोस्ट यहाँ पे कवर अप कर लेते हैं। एंड बाजार का जो स्टेयरिंग गियर है वो अभी हम लोगों को डीआईएस के हाथ में ही यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है, और उसका पूरा श्रेय जाता है यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स को ही। सो इसी से रिलेटेड दोस्तों एक काफी अच्छी खबर भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, एंड वो खबर हमेशा हमें कौन देता है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म से एम्फी के नाम से यहाँ पे जानते हैं। सो एम्फी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो अभी आप लोगों को पता है जुलाई मंथ खत्म हो चुका है, हम अगस्त मंथ में यहाँ पे चल रहे हैं। तो जुलाई मंथ का हर महीने हम लोगों को एसआईपी का डेटा सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड का एसआईपी का जो इन्फ्लो है जुलाई मंथ में 10% तक हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल चुका है। एंड यहाँ पे हम लोगों को ऑल टाइम हाई पे जाते हुए देखने को मिल चुका है 23,331 करोड़। एक महीने का एसआईपी है ये, सिर्फ एक महीने का। एंड इसीलिए आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो 23,000 करोड़ का जो लेवल है, पहली बार हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसके पहले भी इस प्रकार के काफी सारे वीडियोस यहाँ पे बनाता था। ठीक है, और आगे भी बनाने पड़ेंगे। कौन से, यस, इतिहास में पहली बार, ऑब्वियसली ये पहली बार हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहा है। इतना बड़ा नंबर कभी देखने को ही नहीं मिलता था। अभी 23,000 हो रहा है, कभी 23,500 हो जाएगा, कभी 24 होगा, कभी 24,500, कभी 25,000 होगा। ठीक है, तो ये हर वक्त रिकॉर्ड टूटते ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 23,000 करोड़ के एसआईपी आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। इसके पहले आप देख सकते हो इसी साल अप्रैल में 20,300 करोड़ था, मई में 20,900 था, जून में 21,262 था। ठीक है, अभी यहाँ पे जुलाई में अपडेट हो जाएगा। ठीक है, आज नहीं तो कल तक हो जाएगा। 23,300 प्लस करोड़ की एसआईपी हम लोग को देखने को मिल रही है। सो अगर हम इन चीज़ों को ही जोड़कर देख लो 2020 तो कितना होता है, 80,000 करोड़ की प्लस की एसआईपी सिर्फ 4 महीने में ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, अगर इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो। एंड एक जमाने में आप देख सकते हो फाइनेंशियल ईयर 16-17 की अगर हम लोग बात करें तो कितना एसआईपी आता था, पूरे 12 महीने का एसआईपी है भाई, ये कितना, नियर बाय 44,000 करोड़। ठीक है, एंड अभी की अगर हम लोग बात करें 2 महीने में हम लोग 40,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा यहाँ पे एसआईपी हम लोग को आते हुए देखने को मिल रही है। तो ये फर्क हम लोग को मार्केट में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, आप देख सकते हैं पहले के एसआईपी देखिए, मतलब जितना डेटा अवेलेबल है उस हिसाब से आपको दिखा रहा हूँ, 3,000 3,000 साल भर में, साल भर में मतलब
एक एक महीने की बात कर रहा हूँ, 3,000 3,000 3,000 ऐसे करते करते साल में आप देख सकते हो 40,000 होता था, और ग्रोथ भी ज़्यादा नहीं होती थी, मुश्किल से एकदम थोड़ा 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 करके एसआईपी बढ़ते हुए देखने को आप मिलता था। आप देख सकते हो, आप 4,000 4,000 नेक्स्ट ईयर की बात करते हो, बट उसके बाद अभी अगर आप डेटा देखोगे, क्या मैसिव ग्रोथ देखने को आप मिल रही है। देखिए, और हर साल ये डेटा बढ़ते जा रहा है। इसके पहले 11 था, 13 था, अप्रैल की बात करें 20 था, फिर 12 14 अभी 20 था, फिर 12 14 यहाँ पे 21 था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो इसी प्रकार से कि 12 15 यहाँ पे 23 देखने को मिला है, यहाँ पे 12 15 कितना रहेगा, 12 16 कितना रहेगा। ये लगातार निरंतर हम लोग को बढ़ते हुए ही देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या, ऑब्वियसली अभी जो अपकमिंग जनरेशन है उनको फाइनेंस से रिलेटेड एक जो बेसिक इन्फॉर्मेशन, देखिए एक्चुअल में स्कूल में सारी चीज़ें सिखानी चाहिए थी, बट नहीं सिखाते वो लोग, बिल्कुल नहीं सिखाते हैं। ठीक है, कि उनको मतलब इन्फ्लेशन को बीट करना, ये एटलीस्ट इतना तो एक बेसिक गोल होना चाहिए। ठीक है, ये एक सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे रहती है। एंड अगर देखा गया तो म्यूचुअल फंड तो आराम से इन्फ्लेशन को यहाँ पे बीट कर ही देते हैं। अभी ये सारी चीज़ें काफ़ी लोगों को धीमे धीमे करके समझ में यहाँ पे आ जाती है, और लोगों को ये भी पता है म्यूचुअल फंड में पैसा बनता है, लॉन्ग टर्म में बनता है। ठीक है, एक ही चीज़ को मैनेज करना है, कौन सा, जब भी बाजार गिरेगा तभी वो टेंशन झेलना आना चाहिए। ठीक है, बाजार गिरता है मतलब बाजार जीरो नहीं होता है, ये जिसको फॉर्मूला समझ में आ गया वो मार्केट में टिक गया। ठीक है, और जो बाजार गिरने के बाद हाइतोबा मचाता है उसका हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, इसके पहले भी मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ, 2008 हो गया, 2018 हो गया, 2020 हो गया, कितनी सारी चीज़ें हो गई, मार्केट कभी ख़त्म नहीं हुआ है। हाँ, बट उस टाइम के लिए वो काफ़ी मतलब एक टफ टाइम होता है उसको झेलना। ठीक है, जिसने वो चीज़ें यहाँ पे झेल ली, ठीक है, वो अच्छी तरीके से मार्केट में यहाँ पे लॉन्ग रेंज में पैसा यहाँ पे कमा लेता है। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, कि यहाँ पे जो डेटा हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है म्यूचुअल फंड की ओर से, आज तक इतिहास में ऐसी चीज़ें होते हुए देखने को नहीं मिल रही, और ये इतिहास लगातार मतलब बोलते हैं ना रिकॉर्ड ब्रेक होते ही रहने यहाँ पे वाले हैं। सो होल कंक्लूजन इज व्हाट दोस्तों, कि ये जो एसआईपी का जो डेटा है वो भविष्य में और भी हम लोग को धीमे धीमे करके बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। हाँ, ये डेटा कब होता है पता है, जब मार्केट गिरता है। तो कुछ एसआईपी करने वाले कमजोर निवेशक भी होते हैं भाई, वो क्या करते हैं, जैसे ही बाजार गिर जाते हैं वो भाग जाते हैं। इनफैक्ट जब मार्केट गिरता है तब एसआईपी इनफैक्ट डबल भी आप कर सकते हो। ठीक है, वो आपकी चॉइस है, ये कोई सजेशन यहाँ पे नहीं है, बट देखा गया तो इसका लॉन्ग रेंज में बहुत अच्छा फायदा होता है। ठीक है, कोविड के वक्त भी आपको सेम चीज़ यहाँ पे बताई थी। ठीक है, बट उतना जिगरा चाहिए। अभी सिचुएशन नॉर्मलाइज जब रहती है तब हम लोग खुद को बोल देते हैं अरे हाँ डेफिनेटली करेंगे करेंगे, बट नहीं, जब गिरता है ना तब हालत खराब हो जाती है। तो फिर हम लोग और इंतजार करते हैं, क्या पता और गिरेगा, फिर और गिरेगा, फिर और गिरेगा, तो और नीचे खरीदूंगा तो और ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे, तो इसलिए वो और के चक्कर में फिर गाड़ी निकल ही जाती है। ठीक है, एग्जैक्टली बॉटम किसी को पता नहीं, इसलिए तो एसआईपी किया जाता है। ठीक है, एनीवेज, सो कंक्लूजन यही निकल कर आ रहा है दोस्तों कि यहाँ पे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है, और ये परफॉर्मेंस लगातार ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। तो हमारे बाजार का जो स्टेयरिंग गियर है वो डीआईएस के ही कंट्रोल में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इस चीज़ के चलते दोस्तों बिजनेसेस को फायदा होता है। कौन से बिजनेसेस, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री मतलब ये जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की हम लोग बात करें, बेनिफिट्स की बात करें, वो इन्हीं को तो होते हुए देखने को मिल रहा है। और इससे रिलेटेड जो भी बिजनेसेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड है उनको भी कई गुना फायदा यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रहा है, और लगातार भविष्य में होते रहेगा। ठीक है, इसी के ऊपर तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मेरा 5 साल पुराना वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगा, कि तभी हम लोग फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस की तभी भी बात करते थे, तभी का वीडियो था कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री देख लेना आने वाले समय में क्या ग्रो होने वाला है। एंड इस चीज़ के चलते हम लोग हमेशा स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन नहीं है। कौन से, एएमसी वाले स्टॉक, असेट मैनेजमेंट कंपनी, 4 कंपनी हम लोग को हम स्टडी यहाँ पे, मतलब 4 तो नहीं थे, पहले 2 ही थे, फिर बाद में 2 और लिस्टेड हो गए, HDFC, AMC, निपॉन की अगर हम लोग बात करें, आदित्य बिरला, देन UTI, इनको हम लोग यहाँ पे स्टडी यहाँ पे करते थे। बट अनफॉर्चुनेटली दोस्तों ये भी कड़वी सच्चाई है कि जिस हिसाब से इंडस्ट्री ग्रो हुई है, ठीक है, 10x 12x 15x, ये स्टॉक्स ने कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है। ठीक है, जो उम्मीद थी, ठीक है, उस हिसाब से तो कुछ भी नहीं। मतलब आप HDFC, AMC की बात करें, निपॉन की बात करें, UTI की बात कर ले, आदित्य बिरला की बात कर ले, ठीक है, आप इनके मैक्सिमम रिटर्न्स देख सकते हो। HDFC, AMC 136, निपॉन 130, UTI ऑलमोस्ट 100, आदित्य बिरला तो 0 पॉइंट मतलब अभी जस्ट यहाँ पे वो गिरा था ज़बरदस्त, आप चेक कर सकते हो, क्रैश हुआ था, उसके बाद अभी जाके वो वापस अपने ओल्ड लेवल पे यहाँ पे आ रहा है, इसलिए वो 0 देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो बताने का मकसद क्या है कि इन कंपनीज ने रिटर्न जरूर बनाए हैं कि भाई डबल तो जरूर दिखाया है 100 के आसपास, मतलब इवन मोर देन दैट। बट हाँ, बुरा क्या लगता है कि इंडस्ट्री इतनी ग्रो हुई तो हमारा भी एक्सपेक्टेशन काफ़ी हायर लेवल का था कि भाई आपने भी डबल ट्रिपल तो परफॉर्मेंस दिखाना चाहिए था। ये बेसिकली लॉजिक था। अभी कभी कभी लॉजिक सही जाता है, कभी गलत जाता है, तो आप कह सकते हो लॉजिक तो सही गया बट रिटर्न्स नहीं बने। तो ये एक चीज़ का बुरा काफ़ी यहाँ पे लगते हुए देखने को मिल जाता है। बट जैसे मैंने कहा कि भाई बाजार है, आपको एक्सपेरिमेंट खुद के दम के हिसाब से करने हैं। कभी आप सही जाओगे, कभी आप गलत भी जाओगे, कभी जिस सेक्टर से आपको काफ़ी उम्मीद है, ठीक है, वो इतना नहीं भागेगा, और कभी कभी कुछ सेक्टर ऐसे रहते हैं कि मुझे लगता है ठीक है यार, थोड़ा बड़ा
भाग सकते हैं, बट वो इतना भागते हैं कि मतलब आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये अनसर्टेनिटी मार्केट में हमेशा रहती है। तो आप चाहो तो इन कंपनीज को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें CDSL, इसको तो बेनिफिट मिलेगा ही, ठीक है, जहाँ पे इन्वेस्टर एंटर कर लेते हैं, डिपॉजिटरी आप सभी लोगों को पता है उनको बेनिफिट हो ही जाता है। इसको तो ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। ये भी स्टॉक अगर आप देखोगे तो एकदम टॉप लेवल पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, एकदम ही आज ही के दिन शायद से कंपनी ने अपना 52 एक ऑल टाइम हाई भी यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अभी ये तेजी देखकर जो खरीदने वाले होते हैं उनको भगवान ही बचाए। जैसे मैंने काफ़ी बार कहा है कि ये जितने भी स्टॉक्स होते हैं उनका बिजनेस खरीदने लायक कब होता है, जब मार्केट जब गिरता है, ठीक है, तब ये भी स्टॉक आपको नीचे गिरते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है, तब ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है। जब बाजार टॉप पे होगा तो ये भी स्टॉक टॉप पे होंगे। तो ऐसे वक्त पे अगर आप खरीदते हो, फिर उसके बाद आपको फिंगर क्रॉस रखने पड़ेंगे कि बाजार में कुछ टर्न ऑयल ना आ जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अगर कुछ हो गया तो फिर ये भी ऑटोमेटिकली नीचे आएंगे, ठीक है। बट इनके लिए भी अगर हम लोग बात करें, लंबी अवधि में काफ़ी अपॉर्चुनिटी अभी भी पेंडिंग है। एक मिड साइज की ही कंपनी है। देन 2 कंपनीज इसको हम लोगों ने खास करके यहाँ पे स्टडी किया था, ठीक है, किस चीज़ के चलते, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से रिलेटेड ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। उसमें से एक है कैम्प्स, ठीक है। कैम्प्स भी आप देख सकते हो यहाँ पे वापस कमबैक करते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया, ठीक है। जो गिरावट के चलते भाई पैनिक होते हैं उनको हम कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज जो फोमो के चलते बाइंग कर लेता है रैंडमली, तो वो गिरावट में कभी भी नहीं रुक पाएगा। ये तो मार्केट का बेसिक रूल है। हाँ, जो बिजनेस देखकर जाता है उसको पता है भाई कि स्टॉक क्यों गिर रहा है, क्या गिर रहा है, लंबी अवधि में क्या रिकवर कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो आप देख सकते हैं अभी वापस टॉप पे यहाँ पे आ गया। तो लोग लिखते हैं कि सर मेरा नसीब खराब है, मैंने बेच दिया। नसीब भी सिर्फ कुछ खराब नहीं है भाई, आप पढ़ाई नहीं करते हो, आपको चाहिए शॉर्टकट, ठीक है। रील्स फालतू फालतू चीज़ें वीडियोज़ के ऊपर आप 4-4 5-5 घंटा बर्बाद कर देते हो, बट जब स्टडी करने की बात आती है तो 10 मिनट का वीडियो भी आपको हेवी पड़ जाता है। तो कोई बात नहीं भाई, बाजार उस चीज़ का कॉस्ट आपसे निकलवा लेता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे होती ही रहती है। सो कैम्प्स डेफिनेटली इस चीज़ का फायदा इनको होते हुए देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं AMC से रिलेटेड यहाँ पे बिजनेस करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मिड साइज का ये स्टॉक है, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर आप देखोगे, प्रमोटर जीरो है, तो क्या डरना चाहिए? अरे इंस्टीट्यूशंस तो देखो, तो इंस्टीट्यूशंस के पास ये स्टॉक्स है, बाकी पब्लिक के पास है। तो जरूर आप देख सकते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट भी कंपनी की डेट फ्री, रिजर्व सब कुछ बढ़िया देखने को मिल जाता है। उसी के साथ साथ केफिन टेक्नोलॉजीज, ठीक है, इसको भी हम लोगों ने बीच में यहाँ पे अभी रिसेंटली यहाँ पे कवर किया था। सेम इसका भी जो बिजनेस है, हम लोग को काफ़ी सारे अलग अलग बिजनेसेस देखने को मिल जाते हैं। असेट मैनेजर्स को भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आपने देखा होगा कि ये कंपनियां IPO लेकर आती है, तो इससे रिलेटेड भी इनके बिजनेसेस हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। IPO अलॉटमेंट के लिए भी आप काफ़ी बार इनके वेबसाइट के ऊपर भी विजिट करते होंगे। ये भी एक मिड साइज की कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे भी शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम लोग चेक करेंगे तो PDF आप देख सकते हो वेल बैलेंस्ड है। पब्लिक के पास भी 22% की होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है, एंड इनके भी बैलेंस शीट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। अभी इसी से रिलेटेड रिसेंटली एक मैंने वीडियो बनाया था डिटेल में। काफ़ी लोग पूछते थे सर हमारा तो CDSL BSC में तो मौका ही छूट गया करके, तो कौन सा अभी कंपनी को स्टडी करना चाहिए करके। तो 2 शेयर्स मैंने आप लोगों को बताए थे जहाँ पे आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। भाई मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता, वो आपकी मर्जी, खरीदना है बेचना है होल्ड करना है आपकी मर्जी। रिकमेंडेशन देना होता तो भाई वो 1 सेकंड का काम है, ठीक है, 13-15 मिनट की वीडियोज़ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो इसी में ही हम लोगों ने यहाँ पे जो नेक्स्ट CDSL BSC की बात करें तो कैम्प्स के फिनटेक को ही कवर किया था। आपको डिटेल में जानना है इस कंपनी के बिजनेस को तो इस वीडियो को भी देख सकते हो जरूर। इसका भी लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है। 1 महीना यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे हो चुका है। आप चाहो तो पढ़ सकते हो। अगेन कह रहा हूँ कोई रिकमेंडेशन नहीं रहता है, ये आपके ऊपर है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिया। मतलब बताने का कंक्लूजन क्या है, यस कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री लगातार हम लोग को ग्रो होते हुए देखने को मिल रही है। नो डाउट कभी ना कभी बाजार गिरेगा यार, ऐसा थोड़ी ना है कि बाजार हमेशा अमर रहेगा करके। तब जाके थोड़ा बहुत इनको तकलीफ होगी, इनके स्टॉक्स को तकलीफ यहाँ पे होगी, बट वो लाइफ टाइम नहीं रहती, वापस वो कम बैक होगा। तो ये जो इंडस्ट्री है वो अभी भी सॉलिड तरीके से ग्रो होते हुए देखने को मिल रही है। इनफैक्ट बीच में एमफी का डेटा भी आया था कि मुश्किल से 5 करोड़ भी बोलना ज़्यादा है भाई, लेस देन 5 करोड़ लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू बाजार में निवेश करते हैं करके, ठीक है। ये एमफी ने कब बोला था? जब निर्मला सीतारमन जी ने टैक्स बढ़ाया था 10% का 12.5 कर दिया था। तो उन्होंने बोला था आप इन्वेस्टर को अगर ऐसा डिस्करेज करोगे तो फिर कैसे होगा। 150 करोड़ ऑलमोस्ट हमारा पॉपुलेशन पकड़ लो, राउंडेड 150 के आसपास है, हो जाएगा। तो उसमें 5 करोड़ मतलब कुछ भी नहीं, परसेंटेज निकालो कितना आता है, कितना कम, ठीक है। तो ये तभी हम लोग को चीज़ें देखने को मिलती, मतलब क्या है यहाँ पे ग्रोथ के काफ़ी चांसेस है, बट इसके लिए काफ़ी टाइम भी लगेगा। आने वाली जनरेशन जो रहेगी वो वेल एजुकेटेड रहेगी, बेसिक चीज़ें उनको पता होगी, तो माइट बी दे प्रेफर म्यूचुअल फंड्स ओवर द FDs। तो ये चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। सो इस लॉजिक के हिसाब से आप इन कंपनीज को क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।